हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर से हर साल जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर को आप सही तरीका से कर लेते हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आपका 10 नंबर कोई नहीं छीन सकता है। हम लोग जो है पार्ट 1 वीडियो में 1 से 50 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज के वीडियो में 51 से 100 तक देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह एक अकेला चैप्टर ऐसा है जो आपको 10 नंबर दिला के जाएगा अगर सही तरीका से कर लेते हैं तो। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और जो भी क्वेश्चन आने वाला है 2024 के एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 51 नंबर क्वेश्चन, क्या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यानी कि उस ग्रंथि का नाम क्या है। तो हमारे शरीर यानी कि मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है उसे हम यकृत कहते हैं, इंग्लिश में उसे हम लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में करा अग्नाशय, बी में करा आनंदाय, सी में करा एड्रिनल, डी में करा यकृत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है स्वपोषी पोषण होने के लिए। स्वपोषी पोषण में होता क्या है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण होने के लिए पहला क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट तथा जल की आवश्यकता होती है, सी में करा सूर्य का प्रकाश, और डी में करा इनमें से सभी, तीन में से सभी चीजों की आवश्यकता होती है। चार चीज जो है स्वपोषी पोषण के लिए चाहिए, पहला क्लोरोफिल, दूसरा जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा जो है सूर्य का प्रकाश। तो डी में करा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी की आवश्यकता होती है स्वपोषी पोषण के लिए। स्वपोषी पोषण में जो है पेड़ पौधा आते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होता है, हमारा दांत जो है जिससे हम भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, सबसे ऊपर वाले लेयर को हम कहते हैं इनामेल। तो ऑप्शन नंबर ए में करा डेंटाइन, बी में करा इनामेल, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनामेल कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। और ऑप्शन ए में करा अमाशय, बी में करा छोटी आंत, सी में करा ग्रसनी और डी में करा बड़ी आंत। तो हमारे मुख गुहा से लेकर के बड़ी आंत तक की जो भी दूरियां है उस सभी को हम क्या कहते हैं, मानव आहार नाल कहते हैं। ऐसे सबसे बड़ा जो साइज होता है छोटी आंत का होता है, करीब 6 मीटर के आसपास होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो पौधे में जो भोजन है, ए में करा ग्लूकोज के रूप में, बी में करा प्रोटीन के रूप में, सी में करा स्टार्च, यहाँ पे स्टार्च लिखा गया है, स्टार्च के रूप में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में मौजूद होता है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पित्त रस कहां से स्रावित होता है। तो पित्त रस जो है ऑप्शन नंबर ए में करा प्रकृति से, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। बी में करा मुख गुहा से, सी में करा अमाशय से और डी में करा छोटी आंत से। तो पित्त रस जो है छोटी आंत से स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में स्वपोषी कौन है। या क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो स्वपोषी के अंतर्गत कौन होता है, तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में करा हरे पेड़ पौधे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के अंदर हरे पौधे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा 58 नंबर कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो अवशेषी अंग उसे कहते हैं जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में करा कोलोन, बी में करा अपेंडिक्स, सी में करा सिकम और डी में करा रेक्टम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स, क्योंकि अपेंडिक्स जो है ऐसा भाग है जो हमारे बड़ी आंत के एंड में पाया जाता है, अंत में। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। डॉक्टर क्या करते हैं, किसी भी महिला का अगर ऑपरेशन होता है या पुरुष का होता है तो उसका अपेंडिक्स जो है काट के हटा दिया जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स अगर बढ़ जाए तो आदमी को जो है मौत तक ले जा सकता है, मौत भी हो सकता है। इसीलिए जो है अवशेषी अंग को काट कर डॉक्टर हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, अपेंडिक्स को अवशेषी अंग कहा जाता है। और एक हमारे कान जो है, कान का पिन्ना को भी अवशेषी अंग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो हमारा लार जो है, लार में जो क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो ए में करा वसा का पाचन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम,
बी में करा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, सी में करा प्रोटीन का पाचन करता है और डी में करा इनमें से सभी का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो हमारे लार में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख गुहा से यह स्टार्ट हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम हम जो है डिटेल बता रहे हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह क्वेश्चन सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो अभी बताया है पिछला क्वेश्चन में कि मुख गुहा में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो बी में करा कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम, जो अभी बताया ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहां पे होती है? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो ए में करा कवक में होती है, बी में करा जंतुओं में, सी में करा हरे पेड़ पौधे में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हरे पेड़ पौधे में होती है और हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा कि हरे पेड़ पौधे में। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ए में करा स्पर्शक द्वारा पकड़ता है, बी में करा जीभ द्वारा, सी में करा कुत्पाद के द्वारा पकड़ता है और डी में करा मुख द्वारा। तो अमीबा में जो कुत्पाद पाया जाता है, कुत्पाद जो है उसका एक आकार संरचना होता है, जहां पे भोजन नजदीक जिधर से पड़ जाता है उधर से कुत्पाद द्वारा भोजन को घेर लेता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुत्पाद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर, करा छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीयुमा रचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में करा सीकम, बी में करा रेक्टम, सी में करा कोलोन और डी में करा अपेंडिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? तो इसमें जो है पित्तरस, अग्नाशय रस और आंत रस तीनों की भूमिका होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से सभी की आवश्यकता होती है छोटी आंत में। पित्तरस का भी, अग्नाशय रस का भी और आंत रस का भी आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है अमाशय में अधपचे भोजन लेई के सामान जो है सना हुआ भोजन को क्या कहते हैं? यानी कि हम जब भोजन खाते हैं तो मुंह में से चबा के जो भोजन जब पेट में जाता है तो पेट में जो लई के तरफ जो सना जाता है भोजन, तो भोजन को हम क्या कहेंगे? जब पेट में भोजन रहेगा, तो जब मुंह में जो भोजन रहता है, जो कचा हुआ भोजन दांत के द्वारा, उसे हम बोलस कहते हैं। पेट के भोजन को हम काइम कहते हैं और वही भोजन जब छोटी आंत में पहुंच जाता है उसे हम चाइल कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं? उसे हम काइम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यह चीज ध्यान रखिएगा कि मुंह में जो भोजन रहेगा उसे हम बोलस, पेट में को हम काइम और छोटी आंत में पहुंच जाएगा तो चाइल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर, ग्लूकोज का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? ए में करा हिल्स अभिक्रिया के द्वारा होता है और कैसे होता है? तो हिल्स अभिक्रिया के द्वारा, बी में करा अप्रकाशिक अभिक्रिया में, सी में करा क्रेब अभिक्रिया में और डी में करा कि ग्लाइकोलाइसिस के समय होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? विलाई होता है, यानी कि VILLI। यह पाया जाता है बड़ी आंत में। यही जो है भोजन को अवशोषित करता है। हमारे भोजन में जो भी पानी बचा हुआ रहता है उसका पाचन कौन करता है? अवशोषण कौन करता है? यह विलाई के द्वारा जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फैट जो भी रहता है वो बड़ी आंत में जब पहुंचता है भोजन, तो उसमें जो पानी रहता है उसको सोख लिया जाता है यह विलाई के द्वारा और सोख करके ब्लड में मिला दिया जाता है। बाकी जो भोजन, वेस्ट भोजन जो भी है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो उसमें कितना विलाई पाया जाता है बड़ी आंत में? तो 3000 विलाई पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। 3000 विलाई अप्रोक्स पाया जाता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा क्षुद्रांत का कार्य क्या है? ए में करा सिर्फ वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन, बी में करा सिर्फ प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन, सी में करा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन, डी में करा इनमें से कोई नहीं। यह क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यह कहाँ पे होता है यह प्रक्रिया? तो छोटी आंत में होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, क्या चीज पाया जाता है? इसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य है। ए में करा अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ाना, बी में करा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, सी में करा अवशोषण अवरुद्ध करना और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना इसका कार्य होता है क्षुद्रांत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है। ए में करा वसा और वसा एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइपेज एंजाइम जो है वसा को वसा और अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यह प्रक्रिया छोटी आंत में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है। ए में करा कोलन कहलाता है, बी में करा मलाशय, सी में करा सिकम और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी आंत का जो सबसे अंत वाला भाग होता है उसे मलाशय कहते हैं। यहीं पे जो है मल आकर के जमा रहता है, समय समय से जो अपना बॉडी से बाहर रिलीज होता रहता है, तो उसे उस भाग को हम मलाशय कहते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद किसमें पाया जाता है। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो कुत्पाद के द्वारा प्राप्त करता है। तो यह कुत्पाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो कुछ देर पहले ये भी बता चुके हैं कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, ट्रिप्सिन एंजाइम लार में पाया जाता है। यह लार में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन करता है मुख गुहा में। ये भी पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ पे होती है और किसमें होती है। यह 2020 में पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कहाँ पे। ए में करा कवक में, बी में करा जंतुओं में, सी में करा हरे पौधे में और डी में करा परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा हरे पेड़ पौधे करते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है ए में करा स्पर्शक द्वारा, बी में करा जीभ द्वारा, सी में करा कुत्पाद द्वारा और डी में करा मुख द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन जो है कुत्पाद के द्वारा पकड़ता है और इसी के द्वारा जो है निगल लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, ग्रसनी ग्रास नली से जिस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए में करा कंठ द्वार, बी में करा विवरण, सी में करा मल द्वार और डी में करा इनमें से कोई नहीं। उसे हम कंठ द्वार कहते हैं, क्योंकि ग्रसनी जो है ग्रास नली के द्वारा कंठ द्वार के द्वारा जो है जुड़ा होता है कंठ के पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह 2020 में पूछा गया है और इसी केमिस्ट्री में पूछ देता है यही, जबकि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन बायोलॉजी में हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। यह 2020 में पूछा गया है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल जो भी अम्ल होता है पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है और जिसका पीएच मान 7 होता है न्यूट्रल होता है, सामान्य होता है ना। इसमें पूछा गया है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो सभी जीव जंतु के लिए अगर ऊर्जा का अंतिम स्रोत बच जाएगा, अभी देखिए कि कोयला जो है समाप्त होने के कगार पे है ना। सरकार क्या कर रही है, इसकी खपत को कम करने के प्रयास कर रही है। और पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल है ना, मिट्टी तेल तो लगभग बंद कर दिया गया है। ये इसका जो है खपत अधिक था और जो है उत्पन्न जो है बहुत कम है, उत्पादन बहुत कम है। ये इसकी जो है आने वाला समय में 50 साल के बाद ये सभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। तो आने वाले समय में जो है केवल सूर्य का प्रकाश से ही हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, चाहे वो जैसी भी ऊर्जा हो, है ना। तो अंतिम स्रोत क्या रह जाएगा, सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है ना आपका। यह ए में दिया गया है, यही C6H12O6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। अधिकांश जो पोषण होता है अंतर्ग्रहण पोषण होता है अमीबा में,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, बिहार बोर्ड का ऐसा पैटर्न है कि क्वेश्चन को रिपीट करना है ना। यह 2020 में पूछा गया है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतर ग्रहण पाया जाता है उसमें पोषण की विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, करा किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। कोई भी पौधे देखिएगा हरा अगर है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा उपस्थित है। जो पेड़ पौधे हरा नहीं है यानी कि इसका अर्थ है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट में, या क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होता है, तो पत्ती में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, 2020 में पूछा गया है। करा मस्तिष्क, बी में करा तंत्रिका, सी में करा मुख और डी में करा स्पर्शक। तो इसमें हाइड्रा में केवल स्पर्शक पाया जाता है, उसमें मुख नहीं पाया जाता है, न तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, न उसमें दिमाग होता है, मस्तिष्क भी नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज के एक अणु में ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसमें ऑक्सीजन के 6 अणु पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि ऑक्सीजन 6 पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, या देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। बिहार बोर्ड का ऐसा पैटर्न है क्वेश्चन को रिपीट करना। यह क्वेश्चन सब 2019, 16, 17 सब में पूछा गया है, और 22 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक चीज क्या है, यह क्वेश्चन बहुत VVI है, तो क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। पर्णहरित, पहला क्लोरोफिल चाहिए, दूसरा सूर्य का प्रकाश चाहिए, तीसरा जल चाहिए, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ये सभी 4 चीज चाहिए। ये 4 चीज मिल जाए तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी। इनमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इनमें से सभी चीजें की आवश्यकता पाई जाती है। 87 नंबर क्वेश्चन करा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए में करा स्वपोषी, बी में करा मृतजीवी पोषण, सी में करा संभोजी पोषण और डी में करा इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन 2014 और 2019 में पूछा गया है। कवक यानी कि पिल्लू, पिल्लू हमेशा देखिए कहाँ रहेगा, सड़ा गला चीज में ही रहता है, तो सड़ा गला चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो कवक में हमेशा मृतजीवी पोषण पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि मृतजीवी, तो कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो पत्तियों में जो है आदान प्रदान होता है कोई भी गैस का, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होता रहता है। पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और CO यानी कि O2 छोड़ देता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। और ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो जल से निकलता है, हाइड्रोजन चल जाता है ग्लूकोज में। यह कैसे आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यह रंध्र जो है पत्ती में जो छिद्र पाया जाता है उसे हम रंध्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन करा, पाचन का उद्देश्य क्या है, ए में करा भोजन के जटिल तत्वों को सरलतल तत्व में विखंडित कर देना, बी में करा सरलतल तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषित कर लेना, यानी कि ब्लड में मिला लेना, अवशोषित करके अवशोषण करने का कार्य किसका है, तो बिलाई का। बिलाई कितना पाया जाता है, 3000। सी में करा है कि भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना, हम लोग भोजन खाते हैं इसीलिए है क्योंकि हमको ऊर्जा मिल सके, ताकत मिल सके। तो डी में करा इनमें से सभी चीजें की आवश्यकता होती है। पहला तो जो हम भोजन खाएं उसको छोटा छोटा पार्ट में, टुकड़ा में तोड़ देना, बी में करा सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण कर लेना, सी में करा भोजन से ऊर्जा प्राप्ति करना, डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, तो पहले ही बता चुके हैं कि मुंह में जो भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। पेट के भोजन को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, और जो छोटी आंत में भोजन पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, चाइल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। दोस्तों ध्यान देंगे कि परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अभी आपका समय बहुत ही कम बच चुका है, लापरवाही अभी नहीं करना है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंत क्षरण यानी कि दंत क्षय, दांत जो टूटने लगता है कैसे होता है, ए में अगर दांत का टूटना, यानी कि दांत में देखिएगा थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर की ओर जो खोदरा हो जाता है जिसे खोदरा कहते हैं, कैसे होता है दंत क्षरण।
बी में करा डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण के कारण, सी में करा दांत की सफाई करने के कारण, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दांत की सफाई करने से जो हमारा दांत नहीं खियाता है ना, डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण हो जाता है, यानी कि कमजोर पड़ जाता है। आप जब मुंह नहीं धोइएगा तो जो भी बैक्टीरिया है वो एक अम्ल स्रावित करता है, अब अम्ल क्या करता है, दांत के इनामेल वाला पार्ट को गला देता है, यानी कि डेंटिन और इनामेल के मृदुकरण के कारण जो है या दंत क्षय या दंत क्षरण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ए में करा जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, बी में करा टूथपेस्ट से, सी में करा भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया है कि दांत का जो इनामेल जब मृदुकरण हो जाता है तो बैक्टीरिया जीवाणु जो होता है उसके द्वारा जो अम्ल उत्पन्न होता है उसी के द्वारा वो गल जाता है ऊपरी वाला पार्ट दांत का। तो ए में करा जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, दंत प्लाक कैसे बनता है, यानी कि दंत प्लाक कसैया जो धर लेता है, कोई भी आदमी खाता है तो मुंह को सही तरीका से साफ नहीं करता, इसके कारण हो जाता है। ए में करा मुख के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, बी में करा टूथपेस्ट से, टूथपेस्ट तो हम साफ करते हैं दांत से, इससे थोड़ी होगा, सी में करा जीवाणु के क्षय से, या डी में करा इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जब भी भोजन करे तो मुंह को सही तरीका से साफ करे। मुंह के खाद्य कण जो भी हम खाने वाले कण खाते हैं वो फंस जाता है जब दांत में, इसके कारण जो है दंत प्लाक हो जाता है, कसैया लग जाता है दांत में काला काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन का रहा पेप्टिक अल्सर हो सकता है, जो भी आदमी बहुत दिनों तक उपवास करता है, भूखे रहता है, उसमें क्या हो जाता है, तो अंदर की ओर हमारे पेट के अंदर से जो चमड़ी में घाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भोजन हम जब नहीं खाएंगे तो भी हमारा HCl जो है, पेट के जो अम्ल है वो स्रावित होता रहता है। अब भोजन जब नहीं रहता तो किसको गलाने लगता है, तो हमारे पेट के अंदर जो चमड़ा पाया जाता है लेयर, उसको गलाने लगता है ना, म्यूकस का लेयर को भी कमजोर कर देता है, म्यूकस भी वहां पे काम नहीं आता है। तो पेप्टिक अल्सर होगा कब, जब अधिक समय तक जो है भोजन ना खाइएगा, भूखे रहिएगा, इसके कारण। सी में करा लंबे समय तक भोजन, यानी कि लंबे समय तक भूखे रहने से जो है हो जाता है पेप्टिक अल्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है। तो शाकाहारी जीवों में जो है मांसाहारी जीवों से अधिक लंबाई होती है। जैसे हम शाकाहारी हैं तो हमारे अंदर जो है छोटी आंत की लंबाई क्या होगा, अधिक लंबी होगा एज कम्पेयर टू मांसाहारी व्यक्ति से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ए अधिक लंबी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर सकते, तो हम लोग जो है वसा यानी कि फैट का पाचन कर लेते हैं, प्रोटीन का पाचन कर लेते हैं, सेलुलोज यानी कि एक रेशा है, रेशा का पाचन हम लोग नहीं कर पाएंगे, अगर कपड़ा खाइएगा तो पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि सेलुलोज का पाचन हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा इनमें स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बना ले उसे हम स्वपोषी कहते हैं। ए में करा हरे पेड़ पौधे, बी में करा कीट, सी में करा मछली और डी में करा इनमें से सभी। तो हरे पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधा को जो है भोजन बनाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सिर्फ क्लोरोफिल, जल और CO2 गैस और सूर्य का प्रकाश चाहिए, यही 4 चीज से अपना भोजन वो प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा कि स्वपोषी इनमें कौन है, तो हरे पेड़ पौधे को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, किसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ए में करा प्रोटीन को बनाते हैं, बी में करा वसा, सी में करा कार्बोहाइड्रेट। तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज का ही दूसरा रूप है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जो है निर्माण करता है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है। तो जो भी आंतरिक ऊर्जा होती है किस रूप में होती है, तो मंड के रूप में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हरे पौधे जो है आंतरिक ऊर्जा को मंड के रूप में जो है उपस्थित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट है, अंतिम है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह के वीडियो आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।